हेडिंग दिया सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट रूट में मस्ट है, सो दैट सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जब गर्थ ऑफ डाइकॉट रूट इंक्रीज हो जाए तो डाइकॉट रूट बिकम सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग। After secondary growth, when the girth of dicot root get increased, so the dicot root becomes sufficient strong to hold the upper part of the upper part of the plant, the above part of the plant. So root का मेन काम होता है anchoring of the plant, एंकरिंग ऑफ द प्लांट। रूट अबव द ग्राउंड जो प्लांट के पार्ट होते हैं, बेसिकली सूट सिस्टम जिसमें स्टेम ब्रांचेस एक्सेट्रा आते हैं, उसको होल्ड करके रखता है, उसको एंकर करता है। तो डाइकॉट स्टेम का सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज हो गया, डाइकॉट स्टेम गर्थ में इंक्रीज हो चुका है, उसको अब स्टेम और ब्रांचेज या सूट सिस्टम को अबव द ग्राउंड पार्ट को स्ट्रांगली एंकर करने के लिए रूट को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। पॉइंट समझा? एंड मोर मिनरल और वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए गर्थ इंक्रीज कर रहा है। दो काम है, दो रीजन है जिसकी वजह से मैं यहां पर बता रहा हूं कि डाइकॉट रूट का भी सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। पहला, टू एंकर टू होल्ड द अबव पार्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट above the ground part, और दूसरा efficient absorption and transportation of water and mineral above the ground part of the plant के लिए भी डाइकॉट रूट को इंक्रीज करना होगा इन द गर्थ। स्टार्ट करता हूं, यहां पर पहला हेडिंग लिया फॉर्मेशन, फॉर्मेशन एंड एक्टिविटी, फॉर्मेशन एंड एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम। इस हेडिंग को हम एक और लैंग्वेज बोल सकते हैं, जो है इस हेडिंग को एक और लैंग्वेज बोल सकते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट इन इंट्रास्टिलर रीजन। हमने जो है डाइकॉट स्टेम के लैंग्वेज में जो है वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से जो गर्थ में इंक्रीज होता है, इस इंक्रीज इन गर्थ सेकेंडरी ग्रोथ को हम इंट्रास्टिलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। सो स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। ये मैंने यहां पर लिया डाइकॉट रूट का प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर एक ट्रांसफर सेक्शन, और मैं यहां पर ट्रांसफर सेक्शन में केवल स्टीली की बात कर रहा हूं। सो यहां पर ये रिप्रेजेंट कर दिया मैंने पेरिसाइकल, पेरिसाइकल द आउटर कवरिंग ऑफ स्टीली। नाउ डाइकॉट रूट में थोड़ा जो है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट जाके सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। डाइकॉट रूट में देयर इज अ रेडियल वैस्कुलर मंडल, देयर इज डाइआर्क से टेट्रार्क, मोस्टली कैन बी हेक्सार्क वैस्कुलर बंडल, जहां पर दो जाइलम, दो फ्लोएम से लेके 6 जाइलम 6 फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में डिफरेंट रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो यहां पर मैंने प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर डाइकॉट रूट का एक सेक्शन लिया, और अब प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर थोड़ा सुनिएगा, डाइकॉट रूट प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर मैंने यहां पर टेट्रार्क कंडीशन लिया, जो है नैरो या इनकंस्पिक्यूअस या पिथ एब्सेंट होता है इन द डाइकॉट रूट। ये यहां पर मैंने टेट्रार्क कंडीशन लिया, ये हमने बना दिया जाइलम, दिस रिप्रेजेंटिंग प्राइमरी जाइलम। टेट्रार्क कंडीशन में 4 जाइलम अल्टरनेट्स विथ 4 फ्लोएम। सो यहां पर मैंने 4 जाइलम अल्टरनेट विथ 4 फ्लोएम। ध्यान दीजिएगा, ये प्राइमरी ग्रोथ के टाइम का जो है मैंने सेक्शन या स्ट्रक्चर कंसीडर किया। सो यहां पर टू दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग प्राइमरी जाइलम, टू दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग प्राइमरी फ्लोएम, टू दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग प्राइमरी जाइलम, टू दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग प्राइमरी फ्लोएम एंड सो ऑन। रेडियल वैस्कुलर बंडल है, पॉइंटेड एंड ऑफ द प्राइमरी जाइलम मैंने बाहर की तरफ रखा है, दैट रिप्रेजेंट प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। सो यहां पर डाइकॉट रूट में मैंने टेट्रार्क कंडीशन लिया, और जाइलम, जाइलम जो है एक्जार्क है,
जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। थोड़ा जल्दी से बताइए, अगर आपने टीएस ऑफ डाइकॉट रूट वाला वीडियो अच्छे से समझा है तो मुझे बताइए बिटवीन जाइलम और फ्लोएम क्या प्रेजेंट होता है? हाँ जी, कंजंक्टिव टिश्यू। सो यहां पर प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम देयर आर पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिसको हम कंजंक्टिव सेल्स या कंजंक्टिव टिश्यू नाम देते हैं। ठीक है, सो प्लीज कॉमन सेंस में ले लीजिए कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स भरे हैं और इन पैरेन्काइमेटस सेल्स को हमने कंजंक्टिव टिश्यू या कंजंक्टिव सेल्स नाम दिया है। ठीक है, अब ये रहा मैंने एक टेट्रार्क कंडीशन का डाइकॉट रूट का प्राइमरी ग्रोथ के समय का स्ट्रक्चर यहां पर रिप्रेजेंट किया। अब ये डाइकॉट रूट इंटर किया सेकेंडरी ग्रोथ में। आइए सुनते हैं, स्टार्ट हो गया सेकेंडरी ग्रोथ। सो यहां पर मैंने मेंशन किया ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ सबसे पहले प्लीज समझिएगा, सबसे पहले क्या होगा? प्राइमरी फ्लोएम के नीचे जो कंजंक्टिव सेल्स हैं दे गेट डी डिफरेंशिएटेड एंड दे विल फॉर्म लार्ज कर्व्ड स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ चालू हो गया। सेकेंडरी ग्रोथ के समय सबसे पहला फंक्शन या सबसे पहला जो है इंडिकेशन क्या होगा? प्राइमरी फ्लोएम के नीचे, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो देखिएगा, ये है पेरिसाइकल, यहां पर जो है डाइकॉट रूट में हेक्सागोनल रहता है प्राइमरी जाइलम। सो ये एक प्राइमरी जाइलम, ये मान ले रहा हूं दूसरा प्राइमरी जाइलम, टेट्रार्क कंडीशन लिया है, ये तीसरा प्राइमरी जाइलम और ये चौथा प्राइमरी जाइलम हेक्सागोनल रहता है। यहां पर रहता है प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी फ्लोएम, यहां पर है प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में देयर इज प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, देयर इज प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। एक रफ डायग्राम आपको यहां पर दिखा रहा हूं सो दैट क्लियर हो जाए। इस पैरेन्काइमेटस सेल्स को ही हमने नाम दिया है कंजंक्टिव सेल्स। सो जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट हो रहा है, डिफरेंट रेडियस पे हैं, पिथ ना के बराबर है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजंक्टिव सेल्स है, फ्लोएम के नीचे जो कंजंक्टिव सेल है ये डी डिफरेंशिएट हुआ और प्राइमरी फ्लोएम के नीचे बनाएगा कर्व्ड स्ट्रिप ऑफ द कैम्बियम, स्ट्रिप के फॉर्म में बनेगा। आगे मैं कनेक्ट करूंगा बातें को। सो यहां पर जो है कंजंक्टिव सेल्स प्रेजेंट बिलो प्राइमरी फ्लोएम। डी डिफरेंशिएशन होगा, डी डिफरेंशिएटेड फॉर्म्स कर्व्ड strips of vascular cambium below primary phloem। तो कंजंक्टिव सेल्स, पैरेन्काइमेटस कंजंक्टिव सेल्स सबसे पहले एक्शन में आया ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, बनाया डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू कर्व्ड स्ट्रिप्स बिलो द जो है प्राइमरी फ्लोएम। तो ये है पेरिसाइकल, ये यहां पर है पेरिसाइकल, रिड्यूस्ड पिथ है। तो समझिएगा यहां पर ये टेट्रार्क कंडीशन में 4 जाइलम है, टेट्रार्क कंडीशन में 4 जाइलम है। जाइलम एक्जार्क टाइप का है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। जाइलम अल्टरनेट हो रहा है फ्लोएम के साथ, जाइलम अल्टरनेट हो रहा है फ्लोएम के साथ। सो प्राइमरी जाइलम कुछ और नहीं, जो इन जनरल हमने जाइलम की बातें की थी ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी फ्लोएम कुछ और नहीं जो हमने ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में फ्लोएम को समझाया था, वही है। सो यहां पर थोड़ा देखिए, आइए समझिए। प्राइमरी फ्लोएम के नीचे फॉर्मेशन ऑफ कर्व्ड, प्राइमरी फ्लोएम के नीचे फॉर्मेशन ऑफ कर्व्ड स्ट्रिप्स ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम होगा सबसे पहले। और ये स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्म्ड बिलो द प्राइमरी फ्लोएम बना है डी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरेन्काइमेटस कंजंक्टिव सेल्स प्रेजेंट बिलो द प्राइमरी फ्लोएम।
क्वेश्चन पूछेंगे, अगर डायआर्क कंडीशन रहेगा डाइकॉट स्टेम में, आइए सुनिए समझिए, अगर डायआर्क कंडीशन रहेगा डाइकॉट रूट में, डायआर्क कंडीशन रहेगा डाइकॉट रूट में, जहां पर दो जाइलम दो फ्लोएम अल्टरनेट करेंगे, तो कितने जो है कर्व्ड स्ट्रिप बनेंगे, फ्लोएम के नीचे ही कर्व्ड स्ट्रिप बनेंगे जो है डी डिफरेंशिएशन ऑफ कंजंक्टिव सेल्स की वजह से, तो दो कंजंक्ट जो है स्ट्रिप बनाएगा कंजंक्टिव सेल जो है वैस्कुलर कैम्बियम के। ट्राइआर्क कंडीशन रहेगा तो कंजंक्टिव सेल्स कितने स्ट्रिप्स ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम बनाएगा, 3। टेट्रार्क कंडीशन रहेगा तो कंजंक्टिव सेल्स प्राइमरी फ्लोएम के नीचे कितने स्ट्रिप बनाएगा, 4। पेंटार्क कंडीशन रहेगा तो जो है कंजंक्टिव सेल प्राइमरी फ्लोएम के नीचे कितने स्ट्रिप्स ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम बनाएगा, 5। अगर हेक्सार्क कंडीशन रहेगा तो कंजंक्टिव सेल्स जो है प्राइमरी फ्लोएम के नीचे कितने स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम बनाएगा, 6। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। सो ये यहां पर है कर्व्ड स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम बिलो प्राइमरी फ्लोएम, बिलो प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। तो प्राइमरी फ्लोएम के नीचे नीडोरेटेंस सबसे पहले डी डिफरेंशिएट होगा, जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट रूट में स्टार्ट हुआ सबसे पहले एक्शन में आएगा कंजंक्टिव सेल्स। वो कंजंक्टिव सेल्स जो प्राइमरी फ्लोएम के नीचे हैं, कंजंक्टिव सेल्स दे विल गेन द पैरेन्काइमेटस कंजंक्टिव सेल्स दे विल गेन एबिलिटी टू डिवाइड, जो G0 में है वो वापस G1S G2M स्टार्ट करेंगे और बनाएंगे कर्व्ड स्ट्रिप्स। टेट्रार्क कंडीशन है तो हम यहां पर चार फ्लोएम के नीचे 4 स्ट्रिप्स ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम बना बाय द डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस ऑफ द कंजंक्टिव सेल बिलो द प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात आगे ले चल रहा हूं। नाउ नेक्स्ट नीड योर फुल अटेंशन, जो है सेल्स ऑफ पेरिसाइकल, cells of pericycle present, cells of pericycle present above the protoxylem, above the protoxylem, बात समझिएगा। cells of primary cells of pericycle present above the protoxylem करेंगे डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट होके दे विल फॉर्म स्ट्रिप्स ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, they will produce strips of vascular cambium above the protoxylem, और नीड योर फुल अटेंशन, स्ट्रिप्स, नीड योर अटेंशन यहां पर, स्ट्रिप्स ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट, स्ट्रिप्स ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट बिलो प्राइमरी फ्लोएम एंड अबव द प्रोटोजाइलम टुगेदर फॉर्म जो है कैम्बियम रिंग, वैस्कुलर कैम्बियम रिंग बनाएंगे, टुगेदर फॉर्म कैम्बियम रिंग, ध्यान दीजिएगा। सो ये यहां पर है पेरिसाइकल, पता चला कहां पर है पेरिसाइकल, यहां पर, ये सेंटर में ऑब्लिटरेटेड नैरो या जो है इनकंस्पिकुअस पिथ है, ये यहां पर मैंने बनाया 4 जाइलम टेट्रार्क कंडीशन के रेफरेंस में अल्टरनेट हो रहा है जाइलम फ्लोएम के साथ, तो ये हमने बनाया 4 प्राइमरी फ्लोएम। सबसे पहले जो है कंजंक्टिव सेल डी डिफरेंशिएट होकर बनाया था कर्व्ड स्ट्रिप्स ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, तो ये है कर्व्ड स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, 4 कर्व्ड स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट बिलो द प्राइमरी फ्लोएम। नाउ पेरिसाइकल का सेल, नीड योर फुल अटेंशन प्लीज, पेरिसाइकल के वो सेल जो प्रोटोजाइलम के फ्रंट में थे, यही तो है प्रोटोजाइलम,
ठीक है, प्राइमरी जाइलम का इमेच्योर जाइलम कंपोनेंट प्रोटोजाइलम। सो पेरिसाइकल के वो सेल जो प्रोटोजाइलम के फ्रंट में थे, प्रोटोजाइलम के पास में थे, दे गेट डी डिफरेंशिएटेड, और डी डिफरेंशिएटेड होके ये पेरिसाइकल के सेल विल ऐड या दे विल प्रोड्यूस द स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम अबव द प्रोटोजाइलम। तो ये यहां पर अबव द प्रोटोजाइलम बनाया गया स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। नीड योर फुल अटेंशन, ये यहां पर है स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम अबव प्रोटोजाइलम formed by पेरिसाइकल, सेल्स ऑफ पेरिसाइकल। ठीक है, और ये यहां पर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर है स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम बिलो प्राइमरी फ्लोएम formed by conjunctive cells। आपको अगर याद हो तो हम जब टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे थे तब हमने वहां पर पेरिसाइकल को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया था विथ रेफरेंस टू डाइकोटिक रूट। तो डाइकोट रूट में पार्शली पार्टिसिपेट कर रहा है, डाइकोट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम के फॉर्मेशन में पार्शली पार्टिसिपेट कर रहा है पेरिसाइकल, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम का मच मोर पार्ट बनाता है कंजंक्टिव सेल, सम पार्ट बनाता है पेरिसाइकल का सेल। सो यहां पर मेंशन करते हैं जो है मोर पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम formed by cells of more part of vascular cambium formed by cells of conjunctive tissue। ठीक है, so small part of, need your full attention, small part of vascular cambium formed by cells of पेरिसाइकल। वैस्कुलर कैम्बियम के फॉर्मेशन में मैक्सिमम रोल प्ले करेगा कंजंक्टिव सेल, जो मच मोर पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम बनाएगा बिलो द प्राइमरी फ्लोएम। सम पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट रूट प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप अबव द प्रोटोजाइलम, बनाएगा जो है पेरिसाइकल के सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। सुन लो ना जरा मैं क्या बोल रहा हूं, द स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम एडेड अबव द प्रोटोजाइलम, द स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिलो the primary phloem, the strip of cambium present above the protoxylem, the strip of cambium present below the primary phloem। so primary phloem के नीचे strip of the cambium कंजंक्टिव सेल्स के डी डिफरेंशिएशन से बना जो है स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट अबव द प्रोटोजाइलम, या प्राइमरी जाइलम भी बोल सकते हैं, प्रोटोजाइलम बोल दीजिए, प्रोटोजाइलम इज पार्ट ऑफ प्राइमरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम के ऊपर या प्रोटोजाइलम के ऊपर जो कैम्बियम का स्ट्रिप है ये बना है बाय द डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस ऑफ द पेरिसाइकल। क्या मैं बोलूं, द होल वैस्कुलर कैम्बियम रिंग इज सेकेंडरी इन ओरिजिन विथ रेफरेंस टू डाइकोट रूट। क्या कहीं पर कोई कैम्बियम का स्ट्रिप ऑलरेडी प्रेजेंट था प्राइमरी ग्रोथ के ही समय जो है वैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम के बीच? नहीं। याद करिए, डाइकोट स्टेम में जाइलम और फ्लोएम के नीचे स्ट्रिप ऑफ इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम ऑलरेडी प्रेजेंट था बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो। तो वहां पर डाइकोट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम बना था बाय ज्वाइनिंग ऑफ इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम जो है मेडुलरी रेस के डी डिफरेंशिएशन से बना था और बना था सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर। इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो इंट्रा प्राइमरी ओरिजिन का था, इंटर सेकेंडरी ओरिजिन का था। वैस्कुलर कैम्बियम पार्शली सेकेंडरी ओरिजिन या पार्टली प्राइमरी ओरिजिन
विथ रेफरेंस टू डाइकॉट स्टेम। यहां पर तो पूरा का पूरा वैस्कुलर कैम्बियम बनाया गया है डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू, पूरा का पूरा वैस्कुलर कैम्बियम रिंग बनाया गया है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर ही। तो हुआ ना वैस्कुलर कैम्बियम कंप्लीट सेकेंडरी इन ओरिजिन। और थोड़ा देखिएगा, इनिशियली जब वैस्कुलर कैम्बियम बना तो यहां पर अपीयरेंस ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम कैसा दिख रहा है, कर्व्ड जो है वैस्कुलर कैम्बियम रिंग है, वेवी टाइप का वैस्कुलर कैम्बियम रिंग है, ध्यान दीजिएगा। सो यहां पर मैंने बोला इट रिप्रेजेंट वेवी कैम्बियम रिंग। So cambium ring formed by two strips of cambium added by two different parenchymatous tissue. One parenchymatous tissue belong to pericycle, other parenchymatous tissue belong to conjunctive cell, और दोनों different parenchymatous tissue डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू दो अलग टाइप के जो है दो अलग लोकेशन पर कैम्बियम स्ट्रिप बनाया, प्राइमरी फ्लोएम के नीचे, प्रोटोजाइलम के ऊपर, और जो है प्राइमरी फ्लोएम के नीचे स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, प्रोटोजाइलम के ऊपर स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम ज्वाइन होकर बनाया कैम्बियम रिंग। और कैम्बियम रिंग बिगिनिंग में कैसा दिख रहा है, वेवी टाइप का। तो वेवी कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हुआ। वेवी कैम्बियम रिंग अभी अभी जो बना, इस वेवी कैम्बियम रिंग का मैक्सिमम पार्ट बना रहा है कंजंक्टिव सेल और थोड़ा सा पार्ट बना रहा है पेरिसाइकल का सेल। क्लियर हुआ? इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर इन द बिगिनिंग वैस्कुलर कैम्बियम appears wavy ring form। आइए सुनिए, वेवी कैम्बियम रिंग बन गया। वेवी कैम्बियम रिंग में मेजर पार्ट बनाया है जो है कंजंक्टिव सेल जो कर्व्ड है, और स्मॉल पार्ट बनाया है पेरिसाइकल प्रोटोजाइलम के ऊपर। थोड़ा सुनिएगा, द कंजंक्टिव सेल्स वाला जो वैस्कुलर कैम्बियम का स्ट्रिप है, इट परफॉर्म इट्स एक्शन फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, वेवी वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट बिलो प्राइमरी फ्लोएम। वही कंजंक्टिव सेल वाला जो वैस्कुलर कैम्बियम का स्ट्रिप है, स्टार्ट्स सून। ठीक है, फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट बिलो प्राइमरी फ्लोएम started soon। ठीक है, which add more secondary xylem inward, more secondary xylem inner side। वैस्कुलर कैम्बियम का फंक्शन सेम एज वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ द डाइकॉट स्टेम के जैसा है। डाइकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर कैम्बियम था, मोर सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ, लेस सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ। यहां पर भी मोर सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ, लेस सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ। बट जो कर्व्ड स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम बना प्राइमरी फ्लोएम के नीचे बाय द डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस ऑफ द पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ द कंजंक्टिव सेल, वो अपना काम जल्दी करना चालू कर देगा, अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्लोएम जाइलम ऐड करेगा। पिथ तो है ही नहीं, तो जो मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ ऐड होंगे, उसकी वजह से प्रेशर एग्जर्ट होगा कर्व्ड पार्ट ऑफ द कैम्बियम, और वो बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, सर्कुलर कैम्बियम रिंग बन जाएगा। मैं यहां पर समझाऊंगा आपको। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर ड्यू टू प्रेशर exerted by addition of more secondary xylem, curved part of vascular cambium raised
outer side, raised outer side, resulting in formation of circular vascular cambium, circular vascular cambium ring, या वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम रिंग भी बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर है पेरिसाइकल, ये यहां पर है पेरिसाइकल, यहां पर ना के बराबर पिथ है और रेडियल वैस्कुलर बंडल है, तो ये हो गया टेट्रार्क कंडीशन में 4 जाइलम, ध्यान दीजिएगा। और ये यहां पर हो गया टेट्रार्क कंडीशन में 4 फ्लोएम। आइए सुनिए, समझिए, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर इनिशियली था वेवी कैम्बियम रिंग, यहां पर इनिशियली था वेवी कैम्बियम रिंग, ठीक है, इनिशियली था वेवी कैम्बियम रिंग। नाउ प्राइमरी फ्लोएम के नीचे, प्राइमरी फ्लोएम के नीचे जो पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग है, ये ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ ऐड करने लगा। सो द पार्ट ऑफ वेवी कैम्बियम रिंग प्रेजेंट बिलो प्राइमरी फ्लोएम ने अपना फंक्शन जल्दी स्टार्ट कर दिया एज कंपेयर टू पार्ट ऑफ द कैम्बियम रिंग जो प्रोटोजाइलम के बाहर है। सो पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग जो प्राइमरी फ्लोएम के नीचे है, जो डिप्रेस्ड पार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है, ये डिप्रेस्ड पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग अपना फंक्शन जल्दी चालू किया, मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम इनर साइड ऐड किया। अब इनर साइड सेकेंडरी जाइलम ऐड हो रहा है, पिथ वैसे भी रिड्यूस्ड है, तो प्रेशर ऑफ एडिशन ऑफ मोर सेकेंडरी जाइलम बाहर की तरफ लगेगा, तो बाहर की तरफ प्रेशर आया, तो जो कर्व्ड पार्ट ऑफ, जो डिप्रेस्ड पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग है, ये बाहर की तरफ रेज होगा, बाहर की तरफ रेज होगा। पहले, सबसे पहले इसी पर काम किया जाएगा, जिसकी वजह से हमें मिल जाएगा सर्कुलर कैम्बियम रिंग। और सुनिएगा, ठीक है। सो ड्यू टू रेजिंग ऑफ डिप्रेस्ड पार्ट ऑफ वेवी कैम्बियम रिंग because of pressure exerted due to addition of more and more secondary xylem, यहां पर वेवी कैम्बियम रिंग बन जाए, सॉरी सर्कुलर कैम्बियम रिंग बन जाएगा। ये हो गया सर्कुलर कैम्बियम रिंग। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर कैम्बियम रिंग के बाहर क्या रहेगा, जल्दी से बता दीजिएगा। सर्कुलर कैम्बियम रिंग के बाहर प्राइमरी फ्लोएम रहेगा और अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा प्राइमरी जाइलम। सो ये अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम, अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम बना दिया, और बाहर अब जो है कैम्बियम के बाहर ही है, तो ये यहां पर हो गया प्राइमरी फ्लोएम, ये यहां पर हो गया प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा जो है सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ ऐड होते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी फ्लोएम जाइलम अंदर की तरफ ऐड हो जाएंगे ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। हमें मिल गया यहां पर सर्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम रिंग, सर्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम रिंग, ठीक है। सो ये यहां पर ये है डिप्रेस्ड या कर्व्ड पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, रेज्ड आउटवर्ड ड्यू टू प्रेशर ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। प्रोटोजाइलम के ऊपर स्मॉल पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम पेरिसाइकल ने दिया, प्राइमरी फ्लोएम के नीचे मच मोर पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम कंजंक्टिव सेल ने दिया, और जो कंजंक्टिव सेल ने कर्व्ड पार्ट ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम बनाया प्राइमरी फ्लोएम के नीचे, वो जल्दी से काम करना चालू कर देगा, जल्दी से सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ ऐड करना चालू करेगा। सेकेंडरी जाइलम जैसे अंदर की तरफ ऐड होना चालू हुआ, ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड आउटवर्ड ओवर द डिप्रेस्ड पार्ट जो है वो रेज होगा, जिसकी वजह से सर्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होगा, सर्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये रहा इनिशियली वेवी कैम्बियम रिंग, और यहां पर तो मेंशन कर देते हैं प्लीज, इन डाइकॉट रूट, बात पकड़िएगा प्लीज। वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीट, वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीट सेकेंडरी इन ओरिजिन,
सेकेंडरी इन ओरिजिन। ध्यान दीजिएगा, डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन ओरिजिन बहुत ही अलग है। डाइकॉट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन और ओरिजिन बहुत ही अलग है। दोनों में जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, डाइकॉट स्टेम में सम पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के नाम पर ऑलरेडी जाइलम और फ्लोएम के बीच में था, और जो है अनदर पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के नाम पर मेडुलरी रेस से बना था। और यहां पर कंजंक्टिव सेल्स बिलो प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल सेल्स अबव प्राइमरी जाइलम प्रोटोजाइलम बना रहे हैं वैस्कुलर कैम्बियम का रिंग। इनिशियली वेवी है, बाद में जो है सर्कुलर हो जाएगा। डाइकॉट स्टेम में ऑलरेडी सर्कल के फॉर्म में ही कैम्बियम रिंग बनेगा। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने मेंशन क्या किया, एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इन डाइकॉट रूट इज सेम एज ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम, as of vascular cambium of dicot stem. That is addition of more secondary xylem inner side and less secondary phloem outer side. और एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर रहे हैं, डाइकॉट रूट में प्राइमरी ग्रोथ के समय, बिगिनिंग ऑफ द प्लांट लाइफ के समय मेडुलरी रेस का प्रेजेंस नहीं होता है। अगर आप वीडियो जाके देख चुके हो तो टीएस ऑफ डाइकॉट रूट में मेडुलरी रेस का प्रेजेंस नहीं था। अब यहां पर मेडुलरी रेस बनाया जाएगा। डाइकॉट रूट में मेडुलरी रेस कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। डाइकॉट स्टेम में मेडुलरी रेस ऑलरेडी प्राइमरी ग्रोथ के समय ही प्रेजेंट होता है। थोड़ा सुनिएगा, मैंने यहां पर मेंशन किया पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट below primary phloem also forms parenchymatous medullary rays which is multiseriate मतलब मल्टीलेयर्ड, ठीक है। मेडुलरी रेस कॉल्ड प्राइमरी मेडुलरी रेस, ठीक है। और यहां पर जो है एक मिनट बिलो प्राइमरी फ्लोएम नहीं, ये यहां पर लिख दें, पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट अबव प्रोटोजाइलम derived from the pericycle, ठीक है। रेस्ट पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम forms uniseriate secondary medullary rays। ये जो है आपको याद ही करना होगा, इसका कोई इमेजिनरी डायग्राम या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नीड योर अटेंशन प्लीज, बोथ प्राइमरी मेडुलरी रेज एंड सेकेंडरी मेडुलरी रेज दे आर सेकेंडरी इन ओरिजिन, ठीक है। प्राइमरी मेडुलरी रेज और सेकेंडरी मेडुलरी रेज सेकेंडरी इन ओरिजिन का होता है। व्हेयरएज डाइकॉट स्टेम में प्राइमरी मेडुलरी रेस प्राइमरी ओरिजिन का होता है, जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के थ्रू आउट रन करता है, और सेकेंडरी मेडुलरी रेस सेकेंडरी ओरिजिन का होता है, जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के थ्रू आउट रन करता है। हमने जो है समझाया है आपको सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम में। सो जो पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम डिराइव हुआ है
जो पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम डिराइव हुआ है पेरिसाइकल के थ्रू, वो मल्टी लेयर्ड जो है मेडुलरी रेज के सेल्स बनाएगा, जिसको हम प्राइमरी मेडुलरी रेज बोलेंगे। और जो रेस्ट पार्ट ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम रिंग है, उसको हम उससे जो है मेडुलरी रेज डिराइव होगा, उसको हम सेकेंडरी मेडुलरी रेज बोलेंगे। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेडुलरी रेज दे आर सेकेंडरी इन ओरिजिन। ठीक है, तो ये एक लाइन है जो आपको जो है एज इट इज याद करना है और समझना है। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, बात आगे ले चल रहा हूं। ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम इनर साइड एंड लेस सेकेंडरी फ्लोएम आउटर साइड, ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम इनर साइड, pressure exerted on peripheral layer because of addition of more secondary xylem start shifting outward. Shifting of peripheral layer outward results in increase in girth को ही हम बोलते हैं secondary growth। सेम लैंग्वेज डाइकॉट स्टेम में भी आया है। सो यहां पर मैंने मेंशन किया ड्यू टू एडिशन ऑफ more secondary xylem inner side, pressure developed over peripheral layers। सो सेकेंडरी जाइलम के बाहर जितने भी लेयर्स हैं उन पर प्रेशर डेवलप हुआ। तो सुनिएगा, लेयर्स स्टार्ट shifting outward results in increase in girth। ठीक है, called secondary growth। बात पकड़िएगा प्लीज। ये है यहां पर इपिब्लेमा के नीचे, यहां पर है जनरल कॉर्टेक्स के नीचे, यहां पर है एंडोडर्मिस जिसके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप था, के नीचे यहां पर है जो पेरिसाइकल के नीचे प्राइमरी फ्लोएम तो जो है क्रस्ट हो जाएगा, जो है सेकेंडरी फ्लोएम यहां पर मैंने मेंशन किया, ये यहां पर है सेकेंडरी फ्लोएम के नीचे ये है जो है सर्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम, और उसके नीचे है यहां पर सेकेंडरी जाइलम, और सेकेंडरी जाइलम के नीचे मोर और लेस इंटैक्ट है प्राइमरी जाइलम, और पिथ तो जो है एब्सेंट ही था, तो पिथ का कोई लेना देना ही नहीं। सो मैंने यहां पर बनाया इपिब्लेमा के नीचे मैंने बनाया जो है जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस एब्सेंट होता है, के नीचे मैंने बनाया एंडोडर्मिस, के नीचे मैंने बनाया पेरिसाइकल, के नीचे मैंने बनाया सेकेंडरी फ्लोएम, के नीचे हमने बनाया वेस्कुलर कैम्बियम, के नीचे हमने बनाया सेकेंडरी जाइलम। मोर और लेस प्राइमरी जाइलम इंटैक्ट होता है, प्राइमरी जाइलम मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, बाकी सारी स्टोरी तो डाइकॉट स्टेम के जैसा होगा। तो वेस्कुलर कैम्बियम मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ ऐड कर रहा है। वेस्कुलर कैम्बियम मोर एंड मोर एक्टिव है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ ऐड होगा। तो सेकेंडरी जाइलम का एडिशन, मोर सेकेंडरी जाइलम का एडिशन वेरी सून जो है सेकेंडरी जाइलम का एडिशन नीड अटेंशन। वेस्कुलर कैम्बियम पर बाहर की तरफ प्रेशर डालेगा, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेशर डालेगा सेकेंडरी फ्लोएम पर बाहर की तरफ, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ प्रेशर डालेगा पेरिसाइकल पर, पेरिसाइकल प्रेशर डालेगा जो एंडोडर्मिस पर, एंडोडर्मिस प्रेशर डालेगा जो है दिस जनरल कॉर्टेक्स पर, जनरल कॉर्टेक्स जो है प्रेशर डालेगा बाहर की तरफ एपिब्लेमा पर, और लेयर शिफ्ट होंगे जिसको हमने बोला सेकेंडरी ग्रोथ। सो यहां पर होगा शिफ्टिंग ऑफ पेरिफेरल लेयर्स विथ रेफरेंस टू सेकेंडरी जाइलम जो अंदर की तरफ ऐड हो रहा है वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से। शिफ्टिंग ऑफ लेयर्स आउटवर्ड को ही हमने बोला सेकेंडरी ग्रोथ। बताइए प्लीज। तो ये पूरी स्टोरी रहा सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम का एक्शन रूट में, डाइकॉट रूट में अलग अलग टाइप के सेकेंडरी जाइलम नहीं प्रोड्यूस करेगा। कनेक्ट कर पा रहे हो?
हमने जो है टेम्परेट रीजन में ग्रो हो रहे प्लांट, हमने टेम्परेट रीजन में ग्रो हो रहे प्लांट के डाइकॉट स्टेम में दो टाइप का सेकेंडरी जाइलम देखा था। लाइट कलर का लेस डेंस वेसल ब्रॉड ल्यूमेन का, जिसको हमने अर्ली वुड बोला था, स्प्रिंग वुड बोला था। डार्क कलर का हाईली डेंस वेसल विथ नैरो ल्यूमेन, जिसको हमने ऑटम वुड या लेट वुड बोला था, क्योंकि टेम्परेट रीजन पर सीजनल वेरिएशन होता है। ग्राउंड के अंदर दो प्लांट टेम्परेट रीजन पे ग्रो हो रहा है, ग्राउंड के अंदर देयर इज नो सीजनल वेरिएशन। बिलो द ग्राउंड, बिलो द अर्थ सीजनल वेरिएशन है ही नहीं। तो एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इन डाइकॉट रूट रिमेन सेम थ्रूआउट द सेकेंडरी ग्रोथ, प्रोड्यूसिंग सेम टाइप ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सो यहां पर मैंने मेंशन किया एज देयर इज नो सीजनल वेरिएशन, as there is no seasonal variation under the ground। अर्थ के नीचे जो है गर्मी सर्दी ऐसा थोड़ी ना होता है कि अभी ऑटम सीजन चल रहा है अर्थ के अंदर भी, फिर जो है स्प्रिंग सीजन आएगा। अर्थ के नीचे तो है ही नहीं। एज देयर इज नो सीजनल वेरिएशन अंडर द ग्राउंड, बात पकड़िएगा। सो activity of vascular cambium remain same throughout secondary growth, producing same kind of secondary xylem, that is wood। there is no differentiation of secondary xylem या wood into spring wood and autumn wood। ऐसा कोई differentiation नहीं होगा प्लांट कहीं भी हो, चाहे टेम्परेट में हो। बाकी तो ऐसे भी जो है ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड का फॉर्मेशन ट्रॉपिकल रीजन, डेजर्ट के प्लांट में, कोस्टल रीजन में ग्रोइंग प्लांट में तो वैसे भी जो है ऑटम और स्प्रिंग वुड का डिस्टिंक्शन नहीं होता है, रूट में भी नहीं होगा। समझा? सो ये यहां पर मैंने फिनिश किया सेकेंडरी ग्रोथ बिकॉज ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। और वैस्कुलर कैम्बियम कैसे बना अच्छे से समझ के रखिएगा। डाइकॉट स्टेम का वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन, डाइकॉट स्टेम में इंट्रास्टिलर रीजन में कैसे जो है गर्थ इंक्रीज होगा। दोनों डाइकॉट स्टेम डाइकॉट रूट में सेम है। इंट्रास्टिलर रीजन में गर्थ में इंक्रीज करने का मतलब जो है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाना। इंट्रास्टिलर रीजन में सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में सेम स्ट्रक्चर ही बनाएगा, नाम है वैस्कुलर कैम्बियम। बट डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन टोटली डिफरेंट है। बाकी सब कुछ सेम है, बट पॉइंट समझा। मेडुलरी रेज के रेफरेंस में भी डाइकॉट रूट टोटली डिफरेंट है। डाइकॉट रूट में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ मेडुलरी रेज नहीं होता है केवल, और दो टाइप के मेडुलरी रेज, दोनों को दोनों सेकेंडरी ओरिजिन के होते हैं। बात आगे बढ़ा रहे हैं, चलते हैं।